ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। क्या? Are you crazy? Yes, I'm crazy. करोगे? क्यों? जितनी पेमेंट चाहिए ना मिलेगी। और मैडम, हमने अपना नाम बाबू गर्नेट शौक से रखा है। अंग्रेजी फिल्मों में सिर्फ गर्नेट देखा है। बंदा तो बंदा, कभी किसी कुत्ते का भी मर्डर नहीं किया है। और बाबू, अपनी बच्ची को समझाओ, हम बहुत शरीफ आदमी हूँ, हक हलाल का काम करता हूँ, मर्डर नहीं करता। मर्डर करता। Oh my God, it's totally unfair. तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है. Do you know that? भाई कौन एक हुंडे मवाली को अपनी गाड़ी में बिठाकर किसी की कत्ल की डीलिंग कर सकता है? It was an absolutely nightmare. तुम्हें पता है? God, I can't believe it. हयात को मारना होगा जिमी। हयात को मारना होगा? मारना होगा ना? Of course. तुम तो डॉन हो ना? माफिया हो, एल कैपून हो, कि तुम एक ऑर्डर पास करोगी और तुम्हारे चमचे तुम्हारा कहना मानेंगे और हयात को मर्डर कर देंगे। ओ हेलो जिमी, वो मुझसे जकी चोरी करने की कोशिश कर रही है। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही क्या? निदा, देखो, चोरी की सजा कत्ल नहीं है, ओके? I can't believe it. मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम अपनी बहन के बारे में। ओ हेलो, वो मेरी बहन ही एक चोर है जो मुझसे जकी, मेरा घर, सब कुछ छीनना चाहती है। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। देखो, ना तो तुम अमेरिका हो और ना मैं पाकिस्तान हूं और ना हयात अफगानिस्तान है कि जिस पर अटैक करने से पहले तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं कि नहीं। ओके, मैं समझ गई। क्या समझ गई? यही कि तुम मेरे साथ नहीं हो और मुझे खुद ही करना पड़ेगा। इट्स फाइन। ठीक है, जो तुम सोच रही हो ना, अगर वो बैकफायर ना कर गया तो ना तो मैं बचूंगा और ना तुम बचोगी। सो प्लीज, ओके, जस्ट रिलैक्स। इसका कोई सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। लाइक कुछ भी। इट्स ओके, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। क्या करोगी? मर्डर? यस। ओह हाँ, तुम मच्छर को तोप के गोले से मारोगी, राइट? नहीं, अपने हाथों से। निदा, अगर तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकती हो तो मेरे पास एक सलूशन है जिससे तुमको सब कुछ वापस मिल जाएगा। अंकल भी, घर भी और वो बेवकूफ जकी भी। ना तो कोई मर्डर होगा, ना खून बहेगा और हयात ऑटोमेटिकली वो पिक्चर से निकल जाएगी। इंटरेस्टिंग, बताओ। अगर तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूंगा। शेक हैंड्स। गुड। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, तो मुझे ये बताएं कि मेरे लिए क्या है इस प्रोजेक्ट में। नहीं, ख्वाब इश्क में दिखाए जाते हैं, बिजनेस में नहीं। ओके, मैं आपको फोन करूंगा। I have to talk to you. मैं एक फोन कर लूं, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो चुका है हम दोनों का। मैं लंदन जा रही हूँ। लंदन जाने में क्या नुकसान? जाओ, वापस कब आओ? वापस शायद ना हो। क्यों? समझ जाओ। कौन है? तुम नहीं जानते। तुम जानती हो? बहुत अच्छी तरह से। कोई मुझसे ज्यादा पैसे वाला बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन नहीं है,
जेंटलमैन है, बिकॉज आई नीड समबडी टू टेक केयर ऑफ मी, नॉट हिज बिजनेस। हेलो, सब मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मैं भी नहीं आ सकता। भाड़ में जाए बिजनेस। अभी कुछ पता नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके ओके, तुम कोशिश करो कि तुम सब कुछ खुद मैनेज कर लो उस वक्त तक। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक गॉड हयात, तुम्हारे नंबर में फिर से जिंदगी आ गई। मैम ये तो उसी दिन ही जिंदा हो गया था। इनफैक्ट मैं तो आपकी कॉल का वेट कर रही थी। अच्छा, कल आ सकती हो? मैम आप कहें तो मैं आज भी आ जाती हूँ। नहीं, कल का ही रख लो। चले ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। नो प्रॉब्लम। चलो फिर कल मुलाकात होती है। हाँ, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। आफाक आया नहीं आया? 1-2 दिन में आ जाएगा। पता नहीं ये 1-2 दिन कब आएंगे। मुझे मालूम है आप बिल्कुल ठीक हैं। यूं ही आफाक को बुलाने के लिए बहाने बनाते हैं। मसरूफ रहता है, आ जाएगा। जब मर जाऊंगा ना तब आएगा बेवकूफ। अगर हयात को मारकर इस समंदर में फेंक दिया जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। किसी तरीके से अगर उसे यहाँ से धक्का दिया जाए ना तो वो डूब जाएगी, उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। Are you crazy? हाँ? We are not murderers. क्या हो गया नेता तुम्हें? तुम एक मॉडल हो, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। अगर हम भी बवालियों और गुंडों की तरह सोचने लगे तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और उनमें? तो क्या करूं? तबरेज की तरह जकी भी किसी और को दे दूं? तबरेज तो 1 नंबर का साइको था,
एब्सोल्युटली। शुक्र है वो तुम्हारी जिंदगी से निकल गया है। जकी बेचारा तो अल्लाह मियाँ की भैंस है तबरेज के मुकाबले में। तुमने जकी को तबरेज के बारे में बता रखा है? नहीं, ना उसने पूछा ना मैंने कभी बताया। बताना भी मत, मर्द बड़े शक्की होते हैं। और ये भी ना बताना कि तुम तबरेज और हयात के बारे में जान चुकी हो। बाय द वे, वो हयात को डेट करे, तुम कह रहे हो कि मैं इससे बात भी ना करूं? पागल तो नहीं हो गए तुम जिमी? काम डाउन। दोबारा हाइपर हो रही हो तुम। तुमने वादा किया था हाँ कि तुम बगैर हाइपर हुए मेरी बात सुनोगी। बात मानने का वादा किया था मैंने जिमी। अगर तुम्हारे पास कोई काम का आइडिया ना तो वो बताओ, वरना मैं एक बार फिर बाबू ग्रेनेड को अप्रोच करती हूँ। बाबू ग्रेनेड, तुम बन जाओ ग्रेनेड बाबू ग्रेनेड के बजाय। बेबी ग्रेनेड, और अपनी एक ही चाल में सबको उड़ा दो। कौन सी चाल? तुम अपने मामा पापा को कहो कि तुम्हारी उसी हफ्ते शादी कर दें और वापस दुबई चले जाएं। जैसे ही तुम्हारी शादी होगी, हयात का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। मुश्किल है जिमी। क्यों? मामा पापा नहीं मानेंगे? मेरे नहीं, जकी का फादर का इश्यू है। जब तक उनका रेस्टोरेंट एस्टैब्लिश नहीं होता ना, मेरी और जकी की शादी नहीं हो सकती। वो उनकी शर्त थी। कुछ और सोचो। गॉड। अच्छा, लेट्स ईट समथिंग। पेट में कुछ जाएगा तो मैं कुछ सोचूंगा ना। चल लेट्स गो। आप कम ऑन। चल। ओह हाय। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आई एम गुड। सॉरी मैं लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। नहीं, कोई बात नहीं। मैं आई जस्ट गॉट हियर माई सेल्फ। निदा को तो नहीं बताया? बिल्कुल भी नहीं, आप इजी हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, खास तौर पे हयात के लिए। मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, कोई मेरी बात नहीं सुनती, न मानती है। और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल मरहला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या तुम किसी तरह मेरे लिए इसमें थोड़ी मदद कर सकते हो मेरी? ऑफ कोर्स अंकल, आप बताएं। जब से मैं हयात को मिला हूं, शी डजंट वांट टू नो मी। ठीक है, वो मुझे ना एक्सेप्ट करे, इट्स ऑल राइट। मैं उसको सिर्फ उसका शेयर देना चाहता हूं। उसका बैंक अकाउंट तो होगा कहीं। आई एम श्योर, जी होगा, जरूर होगा। वो करती क्या है? फिलहाल तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन एक टाइम पे वो एक काउंसलर थी स्कूल में। उसको ये इस किस्म की जॉब्स करने की जरूरत ही नहीं। तुम कोशिश करके उसके बैंक अकाउंट का पता करो, फिर लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। अंकल डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। और तुम सुनाओ, तुम्हारे और निदा के फ्यूचर के क्या प्रोग्राम हैं? शादी के बारे में? अंकल वो तो आपकी फैमिली ने डिसाइड करना है। इट्स योर डिसीजन। आप जो कहें जब कहें हो जाएगी। मैं निदा के बारे में भी बहुत परेशान हूं। मुझे उसके बारे में भी तुम्हारी मदद चाहिए। वो तुम्हारी बात मानती है? जो मानने वाली होती है मान लेती है, वरना सीधा मुंह पे कह देती है। क्या तुम किसी तरह उसे कन्विंस कर सकते हो कि वो हयात वाले घर को भूल जाए? मैं तुम दोनों को उससे भी ज्यादा खूबसूरत, उससे भी ज्यादा महंगा घर एज अ वेडिंग गिफ्ट दूंगा। Let me be honest here.
आई थिंक इस वक्त आपको हयात के प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए। ओके हाँ, हयात बड़ी है और उसके इश्यूज भी बड़े हैं। आपकी वाइफ से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसकी बेवक्त मौत के बाद हयात ने अपने आप को किस तरह संभाला है ये मेरा दिल जानता है। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत डिसिप्लिन लड़की है। आई डोंट थिंक आई कैन कन्विंस हर। मैं आपको उसे कन्विंस करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ उससे बात करने को कह रहा हूं। शायद कोई रास्ता निकल आए। देखिए, ये आपका फैमिली मैटर है, इसमें आप बाहर के लोगों को मत शामिल करें। खामखा एक की 10 बातें हो जाएंगी। लेकिन आप तो कह रही थी आप समीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। समीना की थी, हयात की नहीं। मैं नहीं, आप हयात के दोस्त बने। मेरी बात सुने, आप उससे बात करें। लेकिन वो तो कोई बात करना ही नहीं चाहती। तो फिर उसे मत मजबूर करें, उसको अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तलाश करने दें। वो कुछ ना कुछ कर लेगी। क्या आप उसके लिए अपने स्कूल में एक जॉब क्रिएट कर सकती हैं? उसकी पे मैं दूंगा, लेकिन ये बात सिर्फ आप और मेरे तक रहनी चाहिए। जॉब क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास एक जॉब है। मैंने उसको बुलाया है, नेक्स्ट वीक से वो ज्वाइन कर लेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पे तो उसकी कम ही होगी ना। कम नहीं, रीजनेबल होगी। अगर मैं उस पे में एक अमाउंट हर माह आपको दे दूं और वो आप उसकी पे में ऐड कर दें, तो दैट विल बी अ ग्रेट फेवर। लेकिन आप उसको मालूम ना होने दीजिएगा इसका। एक बात कहूं आपसे, दौलत से रिश्तों को हासिल नहीं करते। मेरी बात माने, आप उससे बात करें, और अगर वो ना माने तो एक बार फिर बात कर लीजिए। And I'm sure she will not disappoint you. हमने फैसला किया है कि ना सिर्फ ए लेवल्स बल्कि ओ लेवल्स के बच्चों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकती हो। मैम मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन चलिए ठीक है। क्या ठीक है, बोलो। मैम मैं चाह रही थी अगर मुझे ए लेवल्स मिल जाए तो दैट बी ग्रेट। क्यों? एक्चुअली क्या है कि मैं उन लोग के साथ ज्यादा इजी हूँ। वो बच्चे मुझे ऑलरेडी जानते हैं, मैं जानती हूँ, वो बहुत खुश हैं मेरे साथ। अच्छा, बाद में देख लेंगे, अभी तो तुम ओ लेवल्स के बच्चों के साथ खुश रहो। अगर कभी हसन चला गया फिर तुम ए लेवल्स के बच्चों को भी देख लेना। उनके जाने का प्लान है? अभी तो नहीं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसके आने से काफी सारे इश्यूज कम हो गए हैं। बच्चों की ग्रेड्स में भी काफी इम्प्रूवमेंट है। मैम मेरे होते हुए इम्प्रूवमेंट नहीं थी तो, लेकिन अब अच्छी खासी हो गई है। हसन इज अ गुड काउंसलर, तुम भी हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ लर्न करना है। वक्त के साथ साथ सीख लोगी, डोंट वरी। थैंक यू मैम। अच्छा लिसन, अच्छा छोड़ो, बाद में बात कर लेंगे। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम सिद्रा कहाँ पे मिलेंगी? हाँ, वो इस वक्त कैंटीन में होगी। ओके थैंक यू। वेलकम।
तुम्हें दिन में मैंने इतने मेल्स किए, कोई 10-15 मेल्स करती थी तुम्हें, इतनी कॉल्स किए, मगर तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। मैडम पता नहीं कहाँ गायब थी। गायब नहीं थी, यहीं थी, लेकिन मेरा सब कुछ चला गया यार। बैग, लैपटॉप, मोबाइल, कपड़े, एवरीथिंग। कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। मुझे ये बताओ तुम दोबारा ज्वाइन करी हो कि नहीं? जरूरत तो है, लेकिन सिद्रा कोई ऐसी स्कीम बनाते हैं कि मुझे मेरा लेवल्स वापस मिल जाए यार। कोई स्कीम नहीं है। या तो तुम ये दुआ मांगो कि हसन यहाँ से चला जाए, तुम्हारी जगह अपने आप बन जाएगी। ये हसन कौन है? मैं भी बड़ी तारीफें करी थी, कही थी जब से आया है बच्चों के ग्रेड्स में इतनी इंप्रूवमेंट आ गई है, बच्चे बिल गेट्स, आइंस्टाइन बन गए। कौन है? मैं उनका दामाद तो नहीं कहीं? अरे नहीं नहीं। तो कौन है ये इडियट? मैं हूँ। आज के मेन्यू में हमारे पास है ग्रिल्ड चिकन, इसके साथ हम सर्व करेंगे मैश पोटैटोज और सौते वेजिटेबल्स। सबसे पहले हमने लिए 2 ब्रेस्ट, अबाउट ½ kg। इसको हम करेंगे सबसे पहले मैरिनेट। इसके लिए हमको चाहिए गार्लिक चॉप किया हुआ गार्लिक लगाएंगे। ऑलिव ऑयल इसके अंदर लगा रहे हैं हम लोग, और इसके अंदर जो है मस्टर्ड पेस्ट लगाएंगे, और इसका मैरिनेशन टाइम मिनिमम जो है 2 आवर्स है। तो मीनवाइल हम करेंगे क्या, जो हमारे सौटे वेजिटेबल्स है उसकी कटिंग आप लोग करवा लें। इसमें कैरेट है और पोटैटोज हैंगे। पोटैटोज को कट कर लो। मुझको लेके आई मेरे दिल से हो रही है, मेरी धड़कने पर आई, यूं अधूरा जिसके बिन मैं मुझे वो कमी लगे तू, मेरी जिंदगी की खातिर मुझे लाज़मी लगे तू, तुझे खोने से डरे, तेरी याद में मरे, तुझे प्यार जो करे, ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। जकी, आज हम क्या बना रहे हैं? हम ग्रिल्ड चिकन एंड मैश पोटैटोज। मुझे तो लग रहा है आपका खाने में ध्यान ही नहीं, आप तो शायद खाली पुलाव बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं ग्रिल्ड चिकन विद मैश पोटैटोज और सॉटे वेजिटेबल्स। सो वेजिटेबल्स आप इसकी कटिंग करें ताकि हम इसको सौते करें। फ्लेम ऑन करें। लेकिन सिद्रा, मैंने उसे कोई गाली वाली नहीं दी थी भाई। तुमने उसे गाली दी है? कौन सी गाली दी है मैंने? इडियट कहा था। मैंने इडियट नहीं कहा था। हाँ शायद कहा हो। शायद नहीं, यकीनन कहा था। तुम्हें क्या लगता है उसे सुन लिया होगा? नहीं, वो बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता। रियली? यार फिर वो बच्चों से कम्युनिकेट कैसे करता है? हयात, वो बहरा नहीं है, उसने सब कुछ सुन लिया है। मुझे तो बस ये डर लग रहा है कि कहीं वो जाके मैडम को सब कुछ बता ना दे। मुझे नहीं पता। तुम अभी इसी वक्त इस मामले को रिसॉल्व करो। तुम जाओ, तुम मुझसे अभी सॉरी बोलो। भाई मैं क्यों सॉरी बोलूं? गाली तुमने दी है, मैंने नहीं। अच्छा, जब मैं कैफे में बैठ के बातें कर रही थी तब तो तुम बड़ा की हंस रही थी, और अब जब सॉरी करने की बात आई है तो तुम मुझे भेज रही हो। चलो मेरे साथ, कम विद मी। हेलो। मैडम ऑफिस में हैं? जी
नाइस टू मीट यू, आई एम हयात। नाम हयात है आपका, मगर माशाल्लाह से बातें बहुत ही वाहियात करती हैं। अगर आपकी किसी ने जगह ली होती ना तो आप भी बिल्कुल ऐसी बातें करते। लेट मी क्लियर वन थिंग, मैंने किसी की जगह नहीं ली। इस स्कूल ने मुझे खुद अप्रोच किया और फिर मैंने ये जगह ली। अब प्लीज आप मुझे रास्ता देंगे, मुझे मैम से मिलना है। एक मिनट, किस सिलसिले में मिलना है मैम से? जो आपने और आपकी पीए दोस्त ने मेरी शान में जो कसीदे पढ़े ना उस सिलसिले में। देखिए बेचारी का कोई कसूर नहीं, हाँ वो तो मासूम सी है। अगर आपको कंप्लेन करने का ज्यादा शौक हो रहा है ना तो आप मेरी कंप्लेन कीजिए, क्योंकि मैंने आपको इडियट कहा था, उसने नहीं। और एक बात बताऊं, मैंने सिर्फ जबान से आपको इडियट बोला है, दिल से नहीं बोला। और अब फिर भी अगर आपको मेरा इडियट बोलना इतना ही बुरा लग रहा है ना तो आई एम रियली सॉरी। देखिए अगर सॉरी के बाद भी आप मैम को जाके कंप्लेंट करेंगे ना, आपसे बड़ा इडियट कोई नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, आप अपनी जबान पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? धड़ाधड़ बोले जा रही हैं। आपके बिहेवियर से मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं किसी क्वालिफाइड काउंसलर से बात कर रहा हूं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मैं किसी इडियट लड़की से बात कर रहा हूं। आपने मुझे इडियट बोल दिया और मैंने आपको इडियट बोला। अब देखिए हिसाब बराबर हो गया। अब फिर आप जाके मैम से कंप्लेंट करेंगे ना तो बड़ी ज्यादती होगी। आपको जो समझना है समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह कैफे में आपने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन पे बात की और मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन उठाए ना, अब उसके जवाबात आप मैडम के सामने खुद दीजिए। ओह हेलो, किसको धमकी दे रहे हो भाई? मैं तुम्हारी कोई कॉलीग नहीं हूँ और ना ही यहाँ किसी को आंसरेबल हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है। और इंशाल्लाह मैं अब आपको ज्वाइन करने भी नहीं दूंगा। तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी, मुझे ओ लेवल्स की काउंसलिंग करनी पड़े या किंडरगार्टन की। इडियट चला गया है वो कंप्लेन कर देगा। यार तुम तो चुप करो। निदा आई एम सो सॉरी बेटा, मेरी दोस्त का फोन आ गया और मैं बातें करने में इतनी बिजी हो गई। इट्स ओके आंटी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूं। वाओ व्हाट अ लवली कलर, है ना? कहाँ से लिया तुमने? जिमी ने डिजाइन किया है और मैंने उससे कहा था अगर इस तरह का एक और डिजाइन किया ना उसने तो मैं इसके हाथ काट दूंगी। थैंक यू वेरी मच, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। आंटी देखिए, ये ना आप किसी डिनर पर पहने, मैंने ना हर इवेंट के लिए आपका एक अलग डिजाइन किया, मायो का अलग, निकाह का अलग और मेहंदी का अलग। अरे बेटा क्या जरूरत है ये सब करने की? बहुओं के लिए कपड़े बनाए जाते हैं, ना कि तुम सासों के लिए कपड़े बना रही हो। तो फाइनली आपने मुझे बहू कंसिडर कर ही लिया, वरना तो आप मुझे बेटी कहती थी। मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े बनाऊंगी, ना कि तुम मेरे लिए बनाती रहो। और बस एक जोड़ा काफी है, इतने बहुत सारे मत बनवाओ। आंटी मैं तो बनवाऊंगी, आप जो भी कह लें। ओहो बेटा, लेकिन एक शर्त पे। क्या? कि इन सब कपड़ों की पेमेंट फिर मैं करूंगी। गिफ्ट की पेमेंट थोड़ी करता है कोई आंटी। अच्छा ये पहन के आए, मैं देखूं तो सही कैसा लग रहा है आप पे। आई एम श्योर द साइज लुक्स फाइन टू मी। आंटी ट्राई करने में क्या हर्ज है, प्लीज एक दफा ट्राई तो करें। अच्छा चलो मैं आती हूँ 2 मिनट में। ओके जल्दी से आ जाए। निदा लिसन टू मी, तुम बेगम हारून को जिस तरह से भी ट्रैप कर सकती हो करो। उनकी इतनी केयर करो कि कल को अगर जकी स्लिप होना भी चाहे तो ना हो सके। भाई इट्स अ सिंपल फैक्ट। देखो, मर्द की जान औरत में होती है और औरत की जान कपड़ों में होती है। तो now what you have to do is कि शादी से पहले उनको इतने तोहफे दो, इतने गिफ्ट्स दो कि उनका वोट हमेशा तुम्हारे साथ रहे। That's a good idea, Jimmy. I never thought of that. देखो निदा कैसी लग रही है। Oh my God, माशाल्लाह माशाल्लाह। आंटी आप तो मॉडलिंग स्टार्ट कर दे, रैंप पे आप आग लगा देंगी। अब ऐसी बात भी नहीं है, इस उम्र में अच्छी लगूंगी मॉडलिंग करती हुई। अच्छा मैं आपकी पिक्चर ले लूं? एक मिनट, इस साइड पे देखें। कैसा फील कर रहे हो तुम? मैं ठीक हूँ। डिड यू टेक योर मेडिसिन? हाँ। सो क्या प्लान है, कब जाने का डिसाइड किया? तुमने जाना है तो तुम चली जाओ, मैं अभी यहीं रहूंगा।
देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। ये हम क्यों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं? जब हमारे बीच कोई रिलेशनशिप ही नहीं रहा, तो ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुमने मेरी केयरिंग का? तुमने जाना है तो तुम जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और हयात के बारे में तुमने क्या डिसाइड किया? वो मेरा इशू। और निदा? भाई निदा तो हम दोनों का इशू है ना, क्या करना है उसका? जो करना है वो निदा ने खुद ही करना है। हम यहाँ उसकी शादी की बात करने आए थे। हाँ, तो बात तो हो गई। आफाक, मुलाकात हुई है, बात नहीं हुई है। मेरे ख्याल से हम दोनों को जकी के पेरेंट्स को मिलना चाहिए और बच्चों के बारे में कोई फैसला करना चाहिए, ताकि तुम अपने केयरिंग जेंटलमैन के पास लंदन जा सको। देखो, ये चीप शौहरों की तरह मुझे ताने मारना बंद करो। मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं किया कि मैं तुम्हारे तानों से शर्मिंदा हो जाऊंगी। मैंने तुम्हें हर बात बताई है, तुम्हें आगाह किया है, और फिर मैं अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ी हूँ। आगे कहां बढ़ी? अभी तक चिपकी हुई हो मेरे साथ। मैं नहीं मिस्टर, तुम चिपके थे मुझे। पता नहीं मेरी किस गलती की सजा हो तुम। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा। आई लेफ्ट एवरीथिंग फॉर यू, माई सेटल्ड फैमिली। मैंने अपने आप को डिस्प्लेस किया। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चिपकी हुई हूं? लड़ना है तुमने? एक बीमार आदमी के साथ क्या लड़ूंगी? थैंक यू। जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। सकी, तुम क्यों आ गए हो अभी? अलमिया जी, प्लीज जकी को भेज दे। आई डोंट वांट टू सी हिम। जाओ। गॉड, तुम चले क्यों नहीं जाते हो जकी? आई डोंट वांट टू सी यू यार। क्यों पड़ गए हो मेरे पीछे? मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई ना तो खुद को भी मारूंगी और तुम्हें भी मारूंगी। लमिया जी, प्लीज इसको भेज दे। आई डोंट वांट टू सी हिम। Thank God.
का दिल